The University of Adelaide is one of Australia's most research-intensive institutions with world-leading researchers, modern facilities, and an innovative culture. They are committed to delivering research that is highly valued by their local and global communities. And in this video, we will talk about University of Adelaide. My name is Junaid Suhail, and along with me is Mr. Azim Qasim, and we welcome you all to Edify Group of Companies. अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की इस वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज की वीडियो है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड के ऊपर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज ने एक नया सीजन शुरू की है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, जिसके ऊपर हम रैंकिंग वाइज यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग्स, उनकी पूरी प्रोफाइल, उनके अलमनाइज और उनकी रिसर्च इंटेंसिटी, हर चीज के बारे में आपको बताते हैं। आज की वीडियो हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड के ऊपर है और आज हम आपको बताएंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड कहां पर है, इसके कोर्सेज के क्या क्या इंटेक्स हैं, कैसे एडमिशन लेना है आपने और इसकी पूरी प्रोसेसिंग टाइम कैसा है। जी तो जीम साहब, सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड को इंट्रोड्यूस करवाइएगा। जैसे कि आपने बताया कि बहुत एक फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड स्टेट यूनिवर्सिटी है एडिलेड, जो कि कैपिटल सिटी है साउथर्न ऑस्ट्रेलिया का। साउथर्न ऑस्ट्रेलिया भी स्टूडेंट्स एक स्टेट है, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में एक प्रोविंस है ऑस्ट्रेलिया का, तो उसमें ये यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश है। ये ऑस्ट्रेलिया की थर्ड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1874 में एस्टैब्लिश हुई थी और वन ऑफ द फेमस यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया एंड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एज वेल। और इसका जो कैंपस है, वैसे इसके 4 कैंपस हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड के। इनफॉर्मली इसको एडिलेड यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं और इसके 4 कैंपस हैं साउथर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इसका जो मेन कैंपस है सिटी सेंटर के अंदर, वो उसकी लोकेशन बड़ी प्राइम है। वहाँ पर एक बहुत फेमस साउथर्न ऑस्ट्रेलिया की एक आर्ट गैलरी है, वहाँ पर एक म्यूजियम है, तो उसके बिल्कुल एडजेस्टेंट साथ ही जो है ना उसका ये कैंपस है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड का। और ओवरऑल अगर हम देखें इसको यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड को, तो बहुत फेमस, रिनाउंड और रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी है। सर, बात करें अगर इनके एडमिशन क्राइटेरिया की, तो कौन कौन सी इनकी मेजर इंटेक्स हैं और कैसे इनकी जो है वो एडमिशन क्राइटेरिया, किस तरह से इनका हमने प्रोसेस स्टार्ट करना है। जिन्हें जैसे कि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में 2 से 3 इंटेक्स चलते हैं। हम पहले भी वीडियोस में देख चुके हैं। मार्च इंटेक, जुलाई इंटेक जो है ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं। सिमिलरली यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड के पास भी जो है ना मार्च एंड जुलाई इंटेक है और स्प्रिंग और समर इंटेक बोलते हैं इसको। ये मेजर इंटेक है उनके यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड के। और इसकी जो जहाँ तक एप्लीकेशन की बात है, वो आप थ्रू एजेंट राउट कर सकते हैं, हमारे थ्रू कर सकते हैं, या किसी भी एजुकेशन एजेंट के थ्रू राउट कर सकते हैं। चूँकि ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी जो है वो डायरेक्टली एप्लीकेशन को जो है ना डिटेन नहीं करती, वो आपसे यही कहती है कि आप थ्रू एजेंट अप्लाई करें। क्योंकि GTA का जो प्रोसेस है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए तमाम यूनिवर्सिटी जो है ना वो रिकमेंड करती है कि आप एजेंट के जरिए जो है ना अप्लाई करें। अगर आप ऑनलाइन अगर अप्लाई कर भी दें तो भी वो आपको राउट करते हैं किसी एजेंट के पास जो है ना वो रेफर कर देते हैं, जो आपके नियरेस्ट कंट्री में होता है सिटी के अंदर। और जहाँ तक बात है एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की, 80 से 85% की परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए। जो आपके हाई स्कूल में आपको 80 से 85% जो है ना परसेंटेज चाहिए। सिमिलरली अगर आपके पास A लेवल का बैकग्राउंड है तो आपको इक्विवेलेंट टू 85%, यानी कि आपको AA-B यानी कि 2A और एक B आपका हो तो 85-80% बन जाते हैं। और अगर आपके पास APs का बैकग्राउंड है, उसकी इक्विवेलेंट आपने परसेंटेज प्रोवाइड करनी है। इसके साथ साथ आपको 6.5 IELTS रिक्वायर्ड है फॉर डायरेक्ट एडमिशन। अगर आपकी परसेंटेज लो है, अगर आपके पास IELTS भी कम है, तो आप इसको फाउंडेशन के जरिए भी अपनी एप्लीकेशन राउट कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप 50 से 60% के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये अगर आपके ग्रेड्स कम है A लेवल्स में तो भी अप्लाई कर सकते हैं थ्रू फाउंडेशन प्रोग्राम। उसी तरह अगर आपका IELTS भी कम है तो भी आप फाउंडेशन जो है ना पास उनका ले सकते हैं। जहाँ तक मास्टर्स की बात है, उसी तरह ही इनके 2 जो है ना वो इंटेक्स हैं, मार्च एंड जुलाई। और जो आपकी जो 4 साल की डिग्री है पाकिस्तान की, जो ऑनर्स की डिग्री है, या आप इंडिया से हैं तो 3 या 4 ईयर्स जो आपका अंडरग्रेड की डिग्री है वो आपको रिक्वायर्ड है। और इसको अगर मैं समराइज करूँ तो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जो है ना वो आपको चाहिए टू गेट एडमिशन इन द मास्टर्स प्रोग्राम ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड। उसके साथ साथ IELTS की रिक्वायरमेंट है 6.5
लेकिन यहाँ पे गुड न्यूज़ इज फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एंड इंडियन स्टूडेंट्स के, अगर आपके पास ऑनर्स की डिग्री है 4 साल की और उसको अभी यानी कि 2 साल हुए हैं मैक्सिमम उस डिग्री को आपको गेन किए हुए, तो आपको ये आईएल्टीएस की एग्जाम्पशन देते हैं। इसके साथ साथ अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस अच्छा है तो भी आपको आईएल्टीएस की एग्जाम्पशन मिल जाती है। तो मास्टर्स की डिग्री के लिए, नॉट फॉर द बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री के लिए आपको आईएल्टीएस की एग्जाम्पशन मिल जाती है पाकिस्तानी और इंडियन स्टूडेंट्स को। तो वो डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर। कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी ऐसी हैं जिनको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर आपकी डिग्री इस यूनिवर्सिटी से है तो आपको हम आईएल्टीएस की एग्जाम्पशन देते हैं। जैसे पाकिस्तान में लम्स है, एलएसई है, आईबीए है, नस्ट है, इस तरह की जो फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आपकी डिग्री वहाँ से है तो आपकी जो है ना वो आईएल्टीएस की एग्जाम्पशन मिल जाती है। सिमिलरली अगर आपके पास आईएल्टीएस की रिक्वायरमेंट आप फुलफिल नहीं कर पा रहे, आईएल्टीएस कम है, और अगर आपके पास जीपीए जो है वो कम है, 3.0 जो है ना वो रिकमेंडेड जीपीए है अगर आपने इसमें अप्लाई करना है मास्टर्स में, 2.5 के ऊपर भी अगर आप जाते हैं तो ऑप्शन मिल जाती है बिजनेस कोर्सेज के अंदर या आर्ट्स कोर्सेज के अंदर। उसमें प्री मास्टर्स की ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड के अंदर। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्रोफाइल टू प्रोफाइल एंड स्टूडेंट टू स्टूडेंट। एडमिशन जो है वो आपको प्रोफाइल की बेस के ऊपर ही है ना वो एलोकेट होता है। जब बात करें अगर इनकी डिफरेंट फैकल्टीज की, तो कौन कौन सी फैकल्टीज इसके इस यूनिवर्सिटी के अंदर इंक्लूड है? जिन्हें चूंकि ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और ग्रुप ऑफ 8 की मेंबर भी है, तो ऑलमोस्ट मोर देन 100 डिग्री प्रोग्राम्स जो ऑफर कर रहे हैं। तमाम जितनी भी जो आपकी मेजर फैकल्टीज हैं, जैसे आपकी मिनरल की है, डेंटिस्ट्री है, नर्सिंग है, बिजनेस है, अप्लाइड साइंसेज है, सोशल साइंसेज है, मेडिसिन है, फार्मेसी है, तकरीबन तमाम फैकल्टीज और तमाम डिग्री जो है ना वो यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड जो है ना वो ऑफर कर रही है। तो जहां तक बात है इनकी डिग्री की कॉस्ट की, तो इन कॉस्ट स्केल के ऊपर अगर हम इसको कंपेयर करें तो इनकी कॉस्ट कहां से रेंज करनी शुरू करती है? जिन्हें जैसे कि हमने प्रीवियसली भी देखा है, जितनी भी हम यूनिवर्सिटी डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज आवर 8th और आई गेस 9th डिग्री और 9th वीडियो है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड। तो वहाँ पर भी हमने देखा कि यूनिवर्सिटी की जो कॉस्ट है इसकी ऑस्ट्रेलिया में वो ज़्यादा ही होती है। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड की भी जो कॉस्ट है वो अंडरग्रेड की डिग्री की स्टार्ट होती है 40,000 से, 38 to 40,000 से स्टार्ट होती है, एंड इट गोज अप टू 75,000 80,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी डिग्री यू आर चूजिंग। अगर आपकी डिग्री बिजनेस की है, आर्ट्स की है, उसकी कम फीस है, इसमें लैब इन्वॉल्व है, जैसे कंप्यूटर साइंस है, इंजीनियरिंग है, उसकी 45-48 तक है, जिसमें मेडिसिन इन्वॉल्व है उसकी 70-72 तक उसकी एनुअल फीस है 1000। जो इसी तरह जो मास्टर्स की जो डिग्रीज हैं उनकी भी तकरीबन 44-45 से लेके इट गोज अप टू 75-80 तक जाती है जो कॉस्ट है, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री यू आर चूजिंग। जहां तक बात है स्कॉलरशिप्स की, तो जो लोग इतने ज्यादा इनके पास एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं, उनकी सीजीपीएस बहुत अच्छे हैं, रिसर्च प्रपोजल है उनके पास, तो स्कॉलरशिप्स इनकी कहां से बेस करती है? जिन्हें स्कॉलरशिप्स की जहाँ तक बात करें तो तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज जितनी भी हैं ऑस्ट्रेलिया में, वैसे वर्ल्ड वाइड जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती हैं स्कॉलरशिप सारी ही ऑफर करते हैं, क्योंकि ये एक कह लें कि उनको फंडिंग भी आ रही होती है, प्लस उन्होंने टैलेंट्स को भी ग्रैब करना होता है पूरी दुनिया से, तो स्कॉलरशिप सारी ही ऑफर करते हैं। और इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड भी जो है ना वो काफ़ी स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है, उसमें मेरिट बेस्ड भी है, उसमें फाइनेंशियल एड्स भी हैं, उसके अंदर उसमें नीड बेस्ड भी है, कंट्री बेस्ड भी है, कोर्स एंड डिग्री बेस्ड भी है। तो डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आपको जब आप एडमिशन अप्लाई करते हैं उसके साथ आपको टाइम मिलता है स्कॉलरशिप अप्लाई करने का, तो आप वो जाके अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कुछ स्टेम की भी हैं स्कॉलरशिप्स है। अगर आप एप्लीकेशन किसी एजेंट के थ्रू आउट करवा रहे हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, तो आपको हम अभी इस वक्त जैसे मेरे ज़हन में आ रही है एडिलेड की स्टेम स्कॉलरशिप इस वक्त 30% वो एलोकेट कर रहे हैं तकरीबन तमाम इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स को। इसी तरह उनकी और भी स्कॉलरशिप्स हैं जो ऑन एंड ऑफ जो है ना ऑफर होती रहती हैं। तो आप जब हमसे रब्ता करेंगे तो हम आपको लाजमी गाइड करेंगे कि आप किस स्कॉलरशिप पर एलिजिबल होते हैं। रैंकिंग्स यूनिवर्सिटी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर जितनी भी हमने यूनिवर्सिटीज के बारे में डिस्कशन की है, रैंकिंग वाइज वो बहुत ही टॉप क्लास और ऑल क्लास पूरी दुनिया में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी। तो जहां तक यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड की रैंकिंग की बात है, इनकी क्या रैंकिंग है? यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड है इज कंसिस्टेंटली रैंक इन द टॉप 1% जो यूनिवर्सिटीज है ना वर्ल्ड की, उसमें रैंक करती है। अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें दुनिया की जो यूनिवर्सिटीज हैं 100%, तो जो टॉप 1% यूनिवर्सिटीज हैं कंसिस्टेंटली जो है ना यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड उसमें रैंक करती है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो क्यूएस की जो रैंकिंग है ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो नंबर 8 के ऊपर है, यानी कि 8th रैंक यूनिवर्सिटी है।
ऑस्ट्रेलिया के अंदर। उसी तरह जो टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग है वो भी ये नंबर 8 के ऊपर है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और उस तरह उसके अलावा जो है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड जो है वो अगर हम उसकी वर्ल्ड रैंकिंग चेक करें तो 106 जो है ना इसकी वर्ल्ड रैंकिंग है। और जो इसकी जो वर्ल्ड रैंकिंग है टाइम्स हायर एजुकेशन की वो है 120। और इसी तरह इसके तकरीबन 15 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड के जो टॉप 100 के अंदर आते हैं। जैसे इसके मेडिसिन है, लॉ है, डेंटिस्ट्री है, इंजीनियरिंग है, एनाटॉमी है। ये वो तमाम कोर्सेज हैं जो इसके टॉप 100 में आते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो टाइम्स हायर एजुकेशन है और जो क्यूएस रैंकिंग्स है वो दो तरह से जो है ना वो पब्लिश करते हैं रैंकिंग। एक होती है यूनिवर्सिटी की जो ओवरऑल जनरल होती है, एक फिर सब्जेक्ट बेस्ड होती है। तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ जो एडिलेड की जो सब्जेक्ट रैंकिंग है इसके 15 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं टॉप 100 के अंदर आते हैं। जैसे मैंने बताया लॉ है और क्या नाम उसका डेंटिस्ट्री है, मेडिसिन है, इंजीनियरिंग है। तो मेरे नज़दीक इस यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है वो मैं समझता हूँ कि क्वाइट कंपैरेटिव। जैसे बात करें अगर अकोमोडेशन के हवाले से तो क्या ये यूनिवर्सिटी ऑन कैंपस अकोमोडेशन ऑफर करते हैं, स्टूडेंट्स को बाहर से आउटसोर्स करनी पड़ती है? जुनैद, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड अकोमोडेशन जो है वो ऑफर करती है, बल्कि इसकी जो अकोमोडेशन है वो काफ़ी फेमस भी है। और इसकी जितनी भी जो क्या नाम उसका फैसिलिटीज़ हैं जो कि एक स्टूडेंट को चाहिए होती हैं, एक स्कॉलर को चाहिए होती हैं, वो तमाम वहाँ पे अवेलेबल है। उसमें आपके पास शेयरिंग रूम भी है, सिंगल रूम भी है और कॉमन रूम भी है। तकरीबन वो आप इसकी यूनिवर्सिटी की जब साइट चेक करेंगे वहाँ पर आपको तकरीबन तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी जो आपको मतलब कि अकोमोडेशन के लिए चाहिए। इसके अलावा ऑफ कैंपस भी आप जो है आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि इसका जो मेन कैंपस है वो सिटी सेंटर के अंदर, तो उसके सराउंडिंग में काफ़ी जो है ना अकोमोडेशन अवेलेबल है। अलमनाइज जो होते हैं वो यूनिवर्सिटी का एक सरमाया होते हैं, उनकी वजह से यूनिवर्सिटी का नाम बनता है, यूनिवर्सिटी पहचानी जाती है पूरी दुनिया में। जैसे कि हमने प्रीवियसली देखा कि ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस, उसके अलावा इंडियन एक्टर्स और बहुत सारे सेलिब्रिटीज और जो गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर पर्सनल्स हैं वो यूनिवर्सिटी से पढ़े होते हैं। तो चूंकि ग्रुप ऑफ 8 के मेंबर थे तो इनके फेमस अलमनाइज कौन कौन से हैं? जिन्हें अलमनाइज की जहाँ तक बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड का जो अलमनाइज का एक नेटवर्क है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ऑलमोस्ट दे हैव 110 रोड स्कॉलर्स जो यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं। 5 नोबल लॉरियट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड से पढ़ के जा चुके हैं। और 16 चांसलर्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के वो जो हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड से पढ़े हैं। 20 वाइस चांसलर्स यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड से पढ़े हैं। और जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट वो ये है कि जूलिया गिलार्ड एक प्राइम मिनिस्टर रही हैं ऑस्ट्रेलिया की। शी वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। वो भी जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड से पढ़ी हैं। और वन ऑफ द एक कह लेंगे फेमस आप वो कह लेंगे प्राइम मिनिस्टर थी ऑस्ट्रेलिया की। इसके साथ साथ टोनी ब्लेयर जो कि बड़े एक फेमस प्राइम मिनिस्टर हैं ब्रिटिश के, यूके के, वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर थे टोनी ब्लेयर। सबको पता है, सब उनको जानते हैं। वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड से ही पढ़े हुए थे। तो इस तरह देखा जाए तो इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ना वो अलुमनाई का नेटवर्क बनता है, जिसमें आपके प्राइम मिनिस्टर्स भी हैं, आपके चांसलर्स भी हैं, जस्टिस भी हैं और रोड स्कॉलर्स भी हैं, आपके नोबल लॉरियट्स भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा फैसिनेटिंग होगा कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड के जो है ना वो अलुमनाई जो है नेटवर्क का पार्ट बने। सब एफिलिएशंस की जहाँ तक बात है, इस यूनिवर्सिटी की किन किन बिग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एफिलिएशन है? जिन्हें एसोसिएशन ऑफ जो कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ कंट्री है, एक तो इसकी जो एसोसिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज की मेंबरशिप है वो है इसके पास। इसके साथ साथ जो एक बहुत फेमस ग्रुप ऑफ 8 जैसे कि यूके में रसल ग्रुप है, उस तरह ऑस्ट्रेलिया में ग्रुप ऑफ 8 है जो कि रिसर्च को प्रमोट करता है। रिसर्च जो इंटेंसिव रिसर्च है उसको प्रमोशन देता है। और इसमें सिर्फ 8 यूनिवर्सिटीज हैं जो इसकी मेंबर हैं। तो इसमें से एक जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड है, वो भी इसकी मेंबर है। तो इसका अगर हम देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है इन टर्म्स ऑफ अलुमनाइज भी और इन टर्म्स ऑफ मेंबरशिप्स भी। जी, तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड के बारे में, इसकी लोकेशन, इसके कैंपसेस, इसके एडमिशन क्राइटेरिया, कौन कौन सी फैकल्टीज हैं इनके इस यूनिवर्सिटी के अंदर और कौन कौन से फेमस अलुमनाइज हैं इनके जो कि पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रहे हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड का हिस्सा बनना और उसमें एडमिशन के लिए, तो देर मत कीजिए और अपने डॉक्यूमेंट्स हमें सेंड कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज।